मेरे को तो ट्रेडिंग वाला आइटम कौन से? सेल्स, कॉस्ट, अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या रे? गुड्स, तो गुड्स था 1,20,000 का, हमने बेचा 2 लाख में, बचा कितना? 80,000 का। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर को पिछले साल से, तो देखना है इंक्रीज है कि और कितना? पिछले साल खर्चा था 1,20,000, इस साल हुआ 80,000। इंक्रीज डिक्रीज, कम कि ज्यादा? कितने से कम? अभी हमने कमाया इतना, अब गवर्नमेंट इस पे मांगेगा, हमारे लिए बचा कितना? तो ये प्रॉफिट हमारे लिए बचा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या क्या बोला है इंफॉर्मेशन। सेल्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे को तो ट्रेडिंग वाला आइटम कौन से? सेल्स, कॉस्ट ऑफ, अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या रे? गुड्स बनाने का खर्चा, बेचने का बोले बनाने का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स बेचा वो कितने का था पैसा। तो गुड्स था 1,20,000 का, हमने बेचा 2 लाख में, बचा कितना? 80,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो, इनडायरेक्ट खर्चे 80,000 में से 8,000 माइनस करो, 72,000 नेट प्रॉफिट। इस पे भरेंगे 50% टैक्स। 50% टैक्स नहीं होता बट बोला है तो कर लेंगे, ठीक है, महात्मा तय कर लेंगे लोग फिर, ठीक है, बस यही करना, कुछ नहीं। तो विल बी स्टार्टिंग विद सेल्स, दैट विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट लेस विल गिव यू नेट प्रॉफिट लेस इनकम टैक्स, फिर से नेट प्रॉफिट ना, तो 2 हिस्सा कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट, टैक्स के बाद का प्रॉफिट, सिंपल। हम जो कमाएंगे उस पर टैक्स भरेंगे ना, उसके बाद भी अपने हाथ में कुछ तो बचेगा, पूरा थोड़ी टैक्स देना। करते हैं स्टार्ट, चलिए देखना भी ध्यान से। फिर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर को पिछले साल से, तो देखना है इंक्रीज है कि और कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है। डन, चलिए स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ नोहा लिमिटेड कौन से 2 साल? 17, 18, सही है। 2018, फिर स्टार्टिंग विथ सेल्स ही ना, बताइए कितना था भाई सेल्स? पिछले साल था 2 लाख, अभी हो गया 3 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख, बोलिए भाई बढ़ गया कि कम हो गया? कितने से? बोलो भाई कितना परसेंटेज इंक्रीज? हाँ, 50% इंक्रीज। इसमें से क्या कर देंगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना? 1,20,000 और 80। पिछले साल खर्चा था 1,20,000, इस साल हुआ 80,000। इंक्रीज डिक्रीज, कम कि ज्यादा? कितने से कम? तो 40,000 डिक्रीज, ब्रैकेट में कितना परसेंट? 33.33% डिक्रीज। यस और नो? सेल्स बढ़ा, अच्छी बात है बुरी बात है? कॉस्ट कम हुआ, अच्छी बात है। yes. अब समझ में आया? एनालिसिस का दूसरा स्टेप, पहले कंपेयर, ऑब्जर्व, फिर ड्रॉ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या मिलेगा माइनस करने के बाद? अरे दोनों ना माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा रे? एग्जैक्टली। अब ऐसा मत समझो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो बेचा वो कितने का है, उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो 2 लाख में बेचा, उसको बनाया था 1,20,000 का, तो 1,20,000 का गुड्स 2 लाख में बेचा, 80,000 कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट। साउंड्स लाइक ट्रेडिंग ना यार, वही तो है और क्या ही है। 2,20,000 बढ़ गया, कम हो गया, कितना आएगा? 1,40,000। 1 लाख, अरे देखो ना 1 लाख माइनस 40, माइनस बढ़ गया ना, कितने से? 175% से इंक्रीज। माय गॉड, देखो सेल सिर्फ 50% से भरा है, पर टोटल प्रॉफिट 175% से बढ़ गया। क्यों? खर्चा भी कम हुआ है, सेल्स बढ़ाते जा रहे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर खर्चा भी कम करते जा रहे, प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा भाई, डबल से भी ज्यादा। सोचो क्या ही मल्टीप्लिकेशन लेवल है फिर। और वही होता है, एक टाइम के बाद आपका इनकम ही बढ़ेगा, खर्चा उतना ही रहेगा। गेटिंग? फिर लेस कितना है? 8,000 और 12,000,
बढ़ गया ना 4000 से, कितना परसेंट इंक्रीज? 50% इंक्रीज। करते माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? एग्जैक्टली सर, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चा माइनस करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। देखो ना अपने पास है इधर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट, यू गेट वही तो है और क्या है, माइनस 72,000 माइनस 2,08,000। बोलो भाई कितने से बढ़ गया? 6 और 136,000 से बढ़ गया। ये देखो 140 माइनस 4 कितने परसेंट से बढ़ा? 1,36,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, 188.89%। अभी हमने कमाया इतना, अब गवर्नमेंट इस पे मांगेगा तो लेस इनकम टैक्स। कितना परसेंट ढूंढना पड़ेगा? लेस इनकम टैक्स 50%, आधा ना 36, 1,04,000 रे, कितने से बढ़ गया? 68,000 से। अरे इसका आधा रे, कितने से बढ़ गया? 188.8। अरे हाँ सेम ही आएगा ना, प्रोपोर्शन तो उतना ही है, हाफ है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, प्रोपोर्शन तो सेम है। फिर क्या मिलेगा? नेट। अरे देखो ना, हमने कमाया था 72, टैक्स दे दिया 36, हमारे लिए बचा कितना? 36। तो ये प्रॉफिट हमारे लिए बचा आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये सही है कि नहीं? ये अरे सेम ही आएगा, सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, खत्म। आर गेटिंग? इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाय।